जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 231वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल, सुखमय व आनंदमय बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे पाठ में सम्मिलित हों। जय श्री दुर्गे माता की जय, श्री सूर्यनारायण भगवान की जय, श्री गणेशाय नमः जय, श्री बजरंग बली की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री तुलसीदास जी की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा का पाठ। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु आसन पर विराजमान हैं, नेत्र भरकर उनकी शोभा देख कर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़ कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वदा मदम्। हे भक्त वत्सल कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। नीकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचिनम मदादिदोष मोचिनम। आप नितांत सुंदर, श्याम, संसार अर्थात आवागमन रूपी समुद्र को मतने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो अप्रमेय वैभवम, निशंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय अर्थात बुद्धि के परे अथवा असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारी वृंद भजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरि वंदितम आजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञान में विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सताम गतिं, भजे सशक्ति सानुजं सचीपति प्रिया अनुजम। हे लक्ष्मीपदे, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय, सचीपति अर्थात इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूप शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदंघ्रि मूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर अर्थात डहा रहित होकर
आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अर्थात अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, अर्थात आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते। विविक्त वासने सदा भजन्ति मुक्तिय मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रियांति ते गतिम स्वकम। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रिय आदि का निग्रह करके अर्थात उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक को भजते हैं, वे स्वकीय गति को अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेक मद अद्भुतम प्रभु निरीम ईश्वरीं विभुम जगत गुरुम च शाश्वतम तुर्य में ईव केवलम। उन अर्थात आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत अर्थात मायिक जगत से विलक्षण प्रभु अर्थात सर्व समर्थ इच्छा रहित ईश्वर अर्थात सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन अर्थात नित्य तुरीय अर्थात तीन गुणों से सर्वथा परे और केवल अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हैं। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यम अनवहम। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों अर्थात विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर बजता हूँ। अनूप रूप भूपतिम न तो अहम उर्विजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये सित्वम इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयम् त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं। विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कबहूँ तजय मत मोरी। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजय रे बिहारी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। श्री सीता अनुसुईया मिलन। और श्री सीता जी को अनुसुईया जी का पति व्रत धर्म कहना। अनुसुईया के पद गही सीता मिली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुखे अधिकाई आशीष देहे निकट बैठाई। फिर परमशील वाली और विनम्र श्री सीता जी अनुसुईया अत्रि जी की पत्नी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया। दिव्य वसन भूषण पहिराए जेन ते नूतन अमल सुहाए कह ऋषि वधु सरस मृदु बानी नारी धर्म कछु बयाज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगीं। मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुनु राजकुमारी अमित दानी भरता भय देही अदम सो नारी जो सेवनते ही। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये
सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं, परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप अर्थात असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परीखियहि चारी। मृद रोग बस जड़ धनहीना, अंध बदर क्रोधी अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे हु पति करेगी अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नैमा, काए बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रताचारी विधि यही, वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जग जानाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वभाव में ही नहीं है। मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रही, सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वह निकृष्ट अर्थात निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने हो अधम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। जो स्त्री मौका न मिलने से या भाग भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति रहती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझ ते ही सम को कोटि। बिनु सर्व नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गही। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ अर्थात असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहे जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जवानी पाकर अर्थात भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लहई, जसु गावत सुरति चारी अजहूँ, तुलसी का हरि ही प्रियाय। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय रे विहारी। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनो सीता तब नाम सुमेरी, नारी पतिव्रत करहि, तो ही प्राण प्रिय राम कहियूं कथा संसार हित। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय विहारी। हे सीता सुनो, तुम्हारा नाम तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार
के हित के लिए कही है। सुनी जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण से रोनावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आय सो होई जाऊं बनियाना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजे हूँ जनी ने हो। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनी से प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जान कर स्नेह छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, जासु कृपा अज से विसनक आदि, चहत सकल परमार्थवादी। ते तुम्हें राम अकाम प्यारे, दीन बंधु मृदु वचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनक आदि सभी परमार्थवादी अर्थात तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुष के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम ही सब देव बिहाई। जे ही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर शील कसने अस होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील भला ऐसा क्यों नहीं होगा। के ही विधि कहूँ चाहू अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम्हें अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण तो गोतीत, प्रभु मैं दीक जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुन तिनसी, दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। कली मल समन दमन मन, राम सो जस सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्ह, पर राम रहि अनुकूल। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय रे बिहारी। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं, उन पर श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय हो प्रभु की जय। श्री सीताराम जी की जय। जय शिव शंभू, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं की जय।